डीसी धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन का जो डीसी इस लाइफ लाइन गरीबों के लिए था, उसमें गरीबों के सब्जी, स्टूडेंट, छात्र, यात्री जो कोर्ट आते थे, जो सारे लोग आते थे, वो बहुत बड़ा परेशानी था हमारे क्षेत्र के लिए, धनबाद के लिए, कुछ लोगों के लिए। आपका चंद्रपुरा, बोकारो, आपका सोनाडी, नीमतल्ला, कतरास, सिजवा, अंगरपत्रा, यहाँ से गरीब लोग आते थे, बहुत कम पैसे में आते थे, 5 रुपया 10 रुपया में टिकट लेता था, धनबाद आके फिर चले जाते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार से, रेल मंत्रालय से आग्रह किया। हमारे आग्रह को, इस क्षेत्र के लोगों का आग्रह को माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री वैष्णव जी ने हम लोगों का आग्रह को स्वीकार करते हुए 10 तारीख से हमारी डीसी ट्रेन चलेगी। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन 2, 3, 4 दिसंबर को कन्फर्म होना तय था, मगर जब आदमी को पाप घेर लेता है तो गलत बात ही मुंह से निकलता है। हम लोगों का कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सरकार का विनाश आ चुका था, तो धर्म का मैं कैसे सोचेगा, धर्म का काम में रुचि कैसे ले सकता है, धर्म का काम कैसे करवा सकता है, इसलिए उसका विनाश तय था। देखिए विनाश सामने आ रहा है। अब साक्षात भगवान का कोई विरोध करे तो उसका तो विपरीत दिशा में उसका बुद्धि जाए। क्या है, कब बुला रहे हैं? नहीं, अभी तक उससे बात नहीं, हम गलत कोई बात बोलते भी नहीं है। देखिए हम एक राजनीतिक क्षेत्र में, हम एक विधायक हैं, राजनीतिक करते हैं, मगर हम गलत का सहारा नहीं लेते हैं। गलत का सहारा चोर और कमजोर लेता है। अदालत जाएंगे इस मामले पर ऑर्डर? देखिए जब तक डेट नहीं मिले तब तक हम कैसे अदालत जाएंगे। उनका डेट मिल जाएगा, हम जानते हैं अगर सरकार रहेगी तो हमको नहीं होने देंगे। इसके बाद डेट मिल गया कि नहीं, हमको फरवरी को देगा डेट, तो उस फरवरी को डेट लेके हम कोर्ट जाएंगे कि इतना तारीख को हमको डेट मिला सर, हमको सरकार से उम्मीद नहीं है, इसलिए आप आदेश दीजिए। मतलब भाजपा की सरकार आएगी तभी? नहीं, ऐसा थोड़े है। मतलब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई यहाँ बपोती थोड़े है झारखंड में, उसी का है। कोर्ट न्यायालय है, न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय से हम न्याय मांगेंगे। लोकसभा चुनाव आने वाला है और आपकी तैयारी धनबाद से या गिरिडीह से? पार्टी बोले तो हम पहले भी बोले, पार्टी अगर हमको कश्मीर से लड़ाएगा तो हम लड़ेंगे। क्या कश्मीर हमारा देश का अंग हो चुका है? एक है ना कि दिल कहाँ से लग रहा है, धनबाद से या गिरिडीह? नहीं, हमको पार्टी जहां से लड़ाएगा वहीं से लड़ेंगे। मोर्चा के नेता और कांग्रेस के कई कैसे नेता के द्वारा बराबर बयान दिया जा रहा था, ये चोरी बीसीसीएल और सीएसएफ के सहयोग से या द्वारा किया जाता है। इसके लेके आज वैसे चोर नेता लोग, जो चोर का गठबंधन नेता लोग, जो एसएसपी धनबाद, पूर्व के एसएसपी धनबाद संजीव कुमार जी से गठबंधन, चोर का गठबंधन, एक जो चोरों का बना था गठबंधन ग्रुप, जिसमें शामिल आपके धनबाद के सहाय जी, एक विशेष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सहाय जी हैं। क्या नाम है पूरा उनका? सहाय जी हम टाइटल जानते हैं, नाम हम नहीं जानते हैं उनको। और कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग, नामों के बारे में टाइटल नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक सहाय जी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुझे तो बता दे रहे हो, अपन बोल रहे हैं हम, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। पहले वाला नाम नहीं, तो नाम हम नहीं जानते। आप तो जान रहे तो खुद से बोल रहे। उनके और एसएसपी और कांग्रेस के कई कैसे नेता के द्वारा चोरों का गठबंधन के द्वारा जो लूट हुआ है, इसका जवाब अभी देना चाहिए। वैसे दलालों का जो बराबर अखबार में, सोशल मीडिया में, लगातार बोलते थे बीसीसीएल के द्वारा, सीएसएफ के द्वारा चोरी करवाया जाता है। ये केंद्र सरकार का रोकने का ये काम है, मगर एसएसपी जाते ही आज पूरे धनबाद जिला में खास करके कोयला चोरी एकदम न के बराबर 0/0 हो चुका है। बीसीसीएल है ही, बीसीसीएल जहां पे है वही है। सीएसएफ का एक पुलिस तक भी, एक सिपाही तक भी ट्रांसफर यहां से नहीं हुआ। और जज से पूर्व में था, जो 3 साल पहले था, चोरी नहीं हो रहा था, उससे चोरी अभी नहीं होने लगा। तो इसका मुख्य कारण हम किसको बताएंगे, मुख्य दोषी किसको बताएंगे? चोर का सरदार, तो इसका मतलब एसएसपी संजीव कुमार था। सरदार ही यहां से गायब हो गया, तो छोटे छोटे चोर लोग तो अपने आप शांत हो चुका है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, स्वतंत्र एजेंसियों से आग्रह करना चाहेंगे कि पूरे भारत वर्ष के साथ साथ पूरे विश्व की बात कर देंगे। इतना बड़ा लूट धनबाद में, जितना बड़ा राष्ट्रीय संपत्ति का लूट हुआ है, ये पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा। इसलिए इसका जांच
सीबीआई, ईडी, बड़े एजेंसियों से होनी चाहिए, ताकि ऐसे क्रिमिनल एसएसपी बच जाए संजीव कुमार जैसे, तो ये दुर्भाग्य की बात होगा। इसलिए मैं आप लोगों का माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेता से हम जवाब मांगना चाहते हैं। तो इससे अगर नेताओं में दम है तो अभी उसका खुलकर हमें जवाब दे, जनता को जवाब दे। जो धनबाद की जनता के सामने अपनी काली करतूत को जो छुपाने के लिए सीएसएफ के दोस्त मरते थे, बीसीसीएल को दोस्त मरते थे, आज कैसे बंद हो चुका कोयला? आज क्यों बंद हो गया? ये डायरेक्ट आईपीएस है जो अभी आए हैं हमारे जनार्दन जी, इनके आते ही कैसे कोयला चोरी बंद हो गया? ये तो जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेता को देना चाहिए। बस इतना ही हम आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि जनता की ओर से, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, बाघमारा के विधायक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता होने के नाते, मैं आप लोग के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे, ये जवाब कांग्रेस के वैसे दलाल नेता, गुंडा नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैसे नेताओं से हम जवाब चाहते हैं। राज्य की जनता जवाब चाहती है, जिला की जनता जवाब चाहती है। ये हम आपके माध्यम से कहने आए हैं। विधायक जी, आपने जेएमएम में नाम लिया, कांग्रेस का कौन लोग हैं? कांग्रेस के जो लोग उस दिन, तो नाम नहीं जाने, तो उस दिन हम लोग का विश्वपुत्री का बैठक था जिसमें बन्ना गुप्ता जी भी थे, उसके सामने ही इस पर पूरा डिस्कस हुआ, हमसे पूरा डिस्कस हुआ। डिस्कस में वो बस यही एक ही सवाल जवाब दे रहे थे। डीसी साहब भी मौजूद थे और डीसी साहब तो बराबर एकदम चोर को ही लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे। जो सबसे बड़ा चोर थे उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोयला कैसे चोरी बंद होगा, ये कितने लोगों का कमेंट आया सोशल मीडिया में, कह रहे बड़े चोर को ही लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कोयला चोरी बंद होने वाला है। इसलिए वैसे अधिकारी पर बिना कार्रवाई हुए लोगों का विश्वास तभी होगा जब ऐसे अधिकारी होने के बाद, रहने के बाद धनबाद में कोयला का महालूट का सीबीआई जांच होना चाहिए। 50,000 करोड़ से ज्यादा का कोयला चोरी हुआ है और किसी भी कीमत पर भगवान तो उसको माफ नहीं करेगा, क्योंकि पद पर रहकर इस तरह का गंदा काम किया है, गंदा खेल किया है, सैकड़ों मर्डर करवाया है, हजारों लोग अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरा है, तो उसका हाय तो उसको लगेगा ही। मगर जो हमें कहता है कि जो सरकार की ओर से या एजेंसियों की ओर से वैसे गलत लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमें लगता है कि क्रिमिनल गुंडा लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और जितना मर्डर हुआ है धनबाद में, सारा मर्डर एसएसपी के नेतृत्व में हुआ है। उनके बिना जानकारी का एक भी मर्डर नहीं हुआ। देखिए उनके जाने के बाद हम बोल तो रहे हैं, एक भी मर्डर नहीं हुआ है ना, हमें लगता है कि होगा 50 बार। तो फिर क्यों नहीं केंद्र सरकार हो रहा है? राज्य सरकार जब तक प्रशंसा नहीं करती है तब तक नहीं होता है। वो राज्य सरकार से विश्वास लोगों का उठ चुका है और हम लोग इसी तरह केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे हैं। हम तो एक बार भी अभी राज्य सरकार का नाम नहीं लिए, मगर राज्य सरकार के नेतृत्व में जो आईपीएस जो यहाँ के संजीव कुमार पूर्व के एसएसपी थे धनबाद का, वो जो चोरी करवाया उसको तो नहीं छोड़ सकते ना। जो पूरे झारखंड सहित पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा लूट कहीं नहीं पे हुआ होगा। और वो ऐसे अधिकारी अगर बच जाए, वैसे अधिकारी अगर बोले कि हम तो सबसे बड़ा सेटर है, हम सबसे बड़ा पैसे वाले हैं, वैसे अधिकारी बच जाए तो इसका तो दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाया हूं और जब तक उसको सजा नहीं करवाएंगे, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मेरी आवाज उठते रहेगी। विधानसभा से लेकर अगर कहीं तक भी उठाना पड़े, हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, नहीं हटेंगे। यहाँ कैसे स्कॉर्पियो से किया है वो सारा पूरा मीडिया में दिखा रहा, सोशल मीडिया में दिखा रहा, उसको जरूर दिखाइएगा। विनोद कुमार जो रेट हुआ उसमें सारा उसको एसएसपी धनबाद का ही पैसा था, इसका था, वो शर्मा जी था, कोने वो दिवाकर जी था। आप लोग हम लोग से ज्यादा जानते हैं कि सब नेता लोग से आपका बात होता है, हमारा तो सिर्फ आप लोग से बात होता है। वो लोग भी बोलता होगा, डर डर के बोलता